हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी जर्नी पार्ट 7 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आइए स्टार्ट करते हैं। लौकिक साहित्य पद्य साहित्य भी के नाम से भी जाना जाता है। जनता का मनोरंजन करवाना ही लौकिक साहित्य का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। नंबर 1 है ढोला मारूरा दोहा। 11वीं शताब्दी में लोक भाषा दोहों में रचित इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम कल्लोल है। सन 1561 में कुशल राय नामक वाचक ने इस ग्रंथ में कुछ पंक्तियां जोड़कर इसे विस्तार दिया, अतः इस ग्रंथ के रचना कल्लोल कुशललाभ है। 17वीं शताब्दी में यह प्रेमाख्यान परंपरा का ग्रंथ माना जाता है। मुख्य रूप से ढोला मारूरा दोहा का प्रभाव पश्चिमी राजस्थान विशेषकर बीकानेर में ज़्यादा है। इस ग्रंथ के नायक जयपुर नरेश राजा नल के पुत्र राजकुमार ढोला, जिनकी उम्र मात्र 30 वर्ष थी। इस ग्रंथ की नायिका पुंगल, बीकानेर के राजा पिंगल की पुत्री मारू मरवन, जिसकी उम्र 1.5 वर्ष थी। बीकानेर के राजा पिंगल भयंकर अकाल पड़ने के कारण सपरिवार पारिवारिक संबंधों के कारण जयपुर नरेश राजा नल के पास विकट समय व्यतीत करने के लिए आए थे, जहां राजकुमार ढोला तथा मारू का विवाह संपन्न करवा दिया जाता है। इस ग्रंथ की सह नायिका का नाम मालवनी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढोला मारू के दोहों को हेमचंद्र तथा बिहारी सतसई के दोहों के बीच की कड़ी कहा है। हेमचंद्र तथा बिहारी सतसई के बीच की कड़ी कहा है। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से वियोग श्रृंगार का वर्णन है। हेमचंद्र का दोहा है, भला हुआ जो मारिया बहिनी मारिया कंतु, लजेजू तू वैसी जे भगा घट इंचू। ढोला मारूरा दोहा। अकथ कहानी प्रेम की किससे कहीं न जाई, गूंगा का सपना भयास सुमिर सुमिर पछताई। सोरेठियो दूहो भलो, भली मन मरवन री बात, जोवन छाई घन भली तास छाई रात। इसमें आप मरवन से याद रख सकते हैं और इसमें अकथ कहानी प्रेम की कितको कहीं जाए, गूंगा का सपना से ध्यान रख सकते हैं ढोला मारू के दोहे, और हेमचंद्र के आप कंतु और इंचू से याद रख सकते हैं। बिहारी। इस ग्रंथ का प्रथम संकलन 1934 में नरेश सूर्यराम द्वारा किया गया। नरेश स्वामी, सूर्यकरण पारेख व राम सिंह द्वारा किया गया। इस ग्रंथ का प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा हुआ। राजस्थानी साहित्य की यह सर्वाधिक प्रचलित रचना है। इस रचना का विकसित रूप रीतिकालीन साहित्य में देखने को मिलता है। विद्यापति का जन्म 1368 ईस्वी में दरभंगा बिहार में विप्सी नामक स्थान पर हुआ। हिंदी साहित्य में विद्यापति को कृष्ण काव्य की रचना करने वाला प्रथम कवि माना जाता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को सर्वप्रथम अपनी रचनाओं का नायक बनाने वाले भी विद्यापति ही माने जाते हैं। विद्यापति को आदिकाल तथा भक्तिकाल को जोड़ने वाला वह संधि कवि कहा जाता है। विषय वस्तु की दृष्टि से आचार्य शुक्ल जी इनको आदिकाल में स्थान देते हैं, जबकि कालक्रम दृष्टि से इनका स्थान भक्ति काल में आता है। भाव्य शैली की दृष्टि से विद्यापति प्रसिद्ध संस्कृत आचार्य माने जाते हैं, जयदेव के ऋणी माने जाते हैं। भाव्य शैली की दृष्टि से विद्यापति प्रसिद्ध संस्कृत आचार्य जयदेव के ऋणी माने जाते हैं। जयदेव का समय 13वीं शताब्दी, विद्यापति का 14वीं शताब्दी। विद्यापति के आश्रयदाता का नाम शिव सिंह तथा कीर्ति सिंह था। शिव सिंह ने इनको अभिनव जयदेव की उपाधि दी। विद्यापति को वैसे कवि शेखर, अभिनव जयदेव, नव कवि शेखर, मैथिली कोकिल, कवि कंठहार, अप्रस कवि भी कहा जाता है। अब आपको नोट लगाकर एक चीज़ ध्यान रखनी है, बच्चन सिंह ने इनको अप्रस अपर रूप का कवि भी कहा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने विद्यापति को वैष्णव भक्ति का कवि कहा।
डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल वैष्णव की अपेक्षा शिव माना। रामचंद्र शुक्ल ने वैष्णव की अपेक्षा शैव कवि माना। विद्यापति श्रृंगारी कवि या भक्त कवि, ये एक विवादास्पद विषय है। विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने वाले राम 3+1 राम ने श्रृंगार पहने विद्या के। राम 3+1 राम का मीनिंग है राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष वेनीपुरी, रामचंद्र शुक्ल, +1 राम डॉक्टर बाबू राम। ये विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं। इन सभी ने विद्यापति के काव्य में अतिशय श्रृंगारिकता के कारण इनको श्रृंगारी कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें लगाकर लोग गीत और गोविंद पद लिखना प्रारंभ कर दे। भक्त कवि मानने वाले कौन कौन हैं, आइए देखते हैं। एक छोटी सी ट्रिक है, 1000 मिलेंगे गिरेंगे चरणों में भगवान के हर तरह का प्रसाद खाने। 1000 मिलेंगे गिरेंगे चरणों में भगवान के हर तरह का प्रसाद खाने। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज गियर्सन, पंडित हर प्रसाद शास्त्री। इनके अनुसार विद्यापति भक्त कवि हैं। इनकी रचनाओं में भगवान कृष्ण को ईश्वरीय रूप प्रदत्त किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको श्रृंगार कवि का वाक्य सिद्ध कवि कहा है। जॉर्ज गियर्सन ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि कहा है, जिनमें से इन्होंने अपने जीवन काल में 14 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से 11 ग्रंथ संस्कृत भाषा में, 1 ग्रंथ मैथिली में, व 2 ग्रंथ अवहट्ट भाषा में लिखे हुए हैं। आइए पढ़ते हैं। एक मैथिली में पदावली है और 2 ग्रंथ जो अवहट्ट में है वो कीर्ति पताका। बच्चन जी के अनुसार विद्यापति हिंदी के प्रथम कवि हैं। पदावली जिसकी भाषा मैथिली है, राधा और श्री कृष्ण के पद हैं, पद शैली में लिखे गए हैं। पदावली के पदों का सर्वाधिक प्रचार प्रसार चैतन्य महाप्रभु ने किया है। वे इन पदों को गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे। कीर्ति लता कीर्ति पताका, कीर्ति लता आश्रयदाता कीर्ति सिंह के यश व पताका का वर्णन है। अवहट्ट भाषा में रचित इस ग्रंथ को स्वयं विद्यापति ने कहानी कहा है। पुरुष कहानी हो कहे जस प्यावे पुन, यह एक प्रबंध काव्य है। कीर्ति पताका आश्रयदाता कीर्ति सिंह शिव सिंह अवहट्ट भाषा में रचित अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। इस ग्रंथ की रचना भृंगु भृंगी संवाद आधार पर इसकी रचना की गई है। भृंगु भृंगी मतलब भ्रमर भ्रमरी। कीर्ति पताका 1403 ईस्वी में इसके आश्रयदाता शिव सिंह की वीरता का वर्णन है। यह रचना उपलब्ध तो होती है लेकिन इनके संपादक अज्ञात हैं। इस रचना की भाषा अवहट्ट है। अमीर खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी से 1324 ईस्वी एटा यूपी में हुआ। आदिकालीन खड़ी बोली के प्रवर्तक माने जाते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार अवधि के प्रथम कवि, हिंदू मुस्लिम एकता समन्वय कवि अमीर खुसरो हैं। गजल व कव्वाली का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने किया। सितारे व तबले का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने किया। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, इनका हिंदी के प्रति अगाध प्रेम था। वह भारत के प्रति भी इसी कारण ये कहते थे, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, तुम अगर वास्तव में भारत के बारे में मुझसे पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। तूती का अर्थ होता है आवाज़, हिंदवी हिंदी। अलाउद्दीन खिलजी ने इनको हिंदी का तोताए हिंद कहा। मूल नाम अबुल हसन, पूरा नाम अबुल अमीनुद्दीन खुसरो। गुरु निजामुद्दीन औलिया, ये अपने गुरु के सुशिष्य थे। गुरु की मृत्यु के समय दिल्ली से बाहर थे। इन्होंने निराश होकर कहा, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डरी केश, चल खुसरो घर आपुरे इन भरी चहु देश। इन्होंने अपने गुरु के उपदेशों का संकलन अफजल उल कवायत नाम से किया। अफजल उल कवायत अमीर खुसरो की हिंदी कविताओं का प्रथम संकलन 1918 में
जवाहरे खुसरी नाम से फर्स्ट मुसलमान था जिसने किया था। 1918 में जवाहरे खुसरी ने किया और इसका प्रकाशन रशीद अहमद सालम ने करवाया। इनकी रचनाओं का द्वितीय संकलन 1922 में खुसरो की हिंदी कविता नाम से वज्ररत्न दास ने करवाया। इन्होंने अपने जीवन काल में कम से कम 100 से अधिक ग्रंथ लिखे, जिनमें से 20-21 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। खालिक बारी ये पर्यायवाची शब्दों का कोश है जिसमें हिंदी उर्दू शब्दों का उल्लेख है। इस रचना को 2000 छंदों में अरबी फारसी तुर्की शब्दों का पद्य में अनुवाद किया गया। इस रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस रचना के माध्यम से हिंदी जानने वाले अरबी फारसी शब्दों को सीख जाते थे तथा अरबी फारसी जानने वाले हिंदुस्तानी शब्दों को सीख जाते थे। इस रचना का लेखन कार्य ग्यासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान करवाने के उद्देश्य से किया गया था। नूह सिपहर यह यूपी के एक कस्बे का नाम है। इस ग्रंथ में भारतीय बोलियों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। आवाज खुसरवी इस ग्रंथ का संबंध संगीत से है। इस ग्रंथ में अमीर खुसरो ने संगीत संबंधी वर्णन किया है। दो सुख ने 2 प्रश्नों का एक ही जवाब जहाँ मिलता है, जैसे कि पान सड़ा क्यों, फेरा ना था। घोड़ा अड़ा क्यों, फेरा ना था। विद्या बिसरी क्यों, फेरा ना था। मतलब आप अपनी स्टडी क्यों भूल जाते हो, क्योंकि आपने रिपीटिशंस नहीं किया था। बाटी बली क्यों, फेरा ना था। बाटी क्यों जल गई, आप उसको घुमाओगे नहीं तो वो जलेगी ना। नजरान हिंद निस्बत पहेलियां, इसमें शुक्ल जी ने वीर रस की प्रधानता मानी है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर ओधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरा। मुकुरियाँ वह आवे तब शादी होए, उस बिन दूजा और न कोए, मीठे लागे बाके बोल, ए सखी साजन न सखी ढोल। अमीर खुसरो मूलतः फारसी भाषा के कवि थे। बसंत विलास मिश्रित राजस्थानी भाषा, इसके रचनाकार का नाम अज्ञात है। इस रचना के प्रथम संपादक केशव लाल हर्षाद राय ध्रुव माने जाते हैं। 1451 में हस्तलिखित प्रति के आधार पर है। इस ग्रंथ का प्रकाशन 1952 में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ अकादमी द्वारा हुआ। 84 दोहों में रचित इस ग्रंथ की भाषा ब्रज तथा शैली पिंगल है। इस रचना में श्रृंगार रस चरम स्थिति को देखने को मिलता है। बसंत ऋतु में युवतियों पर पड़ने वाले प्रभाव, विलासपूर्ण आनंद का वर्णन किया गया है। ढोला मारूरा दोहा तथा बिहारी सत्सई की रसिक परंपरा के मध्य इसका स्थान आता है। जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार इस ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति बीकानेर के राजस्थान पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। इसका उल्लेख दयालदास दयाल कवि द्वारा रचित राठौड़ा रीख्यात में मिलता है। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि द्वारा 1186 में इस रचना का उल्लेख राठौड़ा रीख्यात में मिलता है। यह रचना भी बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में। ओके, थैंक यू गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।